फ्रेंड्स, आज हमें एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। एक ऐसा पल जो हमारे देश की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ और स्पिरिट को टेस्ट करता है। यूनाइटेड स्टेट्स, जो हमारे सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स में से एक है, उसने इंडियन एक्सपोर्ट्स पर 50% तक के टैरिफ लगाने का इरादा अनाउंस किया है, जो 27 अगस्त 2025 से लागू होगा। ये कोई छोटी लहर नहीं है, ये एक पोटेंशियल स्टॉर्म है जो सालों की कड़ी मेहनत और प्रोग्रेस को डिस्टर्ब कर सकता है। ये कदम यूएस को हमारे एनुअल एक्सपोर्ट्स के एक बड़े हिस्से को थ्रेटन करता है, जो करंटली 65 से 70 बिलियन पाउंड है। इस एक्शन का प्राइमरी रीजन जियोपॉलिटिकल बताया गया है, जो इंडिया की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चॉइसेस से जुड़ा है, लेकिन इसका इम्पैक्ट सीधे हमारी फैक्ट्रीज और वर्कशॉप्स में महसूस होगा। जो सेक्टर्स इस टैरिफ से सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं, वे हमारी एक्सपोर्ट इकोनॉमी की रीढ़ हैं। टेक्सटाइल्स और गारमेंट्स के बारे में सोचिए, वे सुंदर फैब्रिक और कपड़े जो पूरे अमेरिका में पसंद किए जाते हैं। हमारे वर्ल्ड रिनाउंड जेम्स और ज्वेलरी पर विचार करें, वह इंट्रिकेट क्राफ्ट्समैनशिप जो ब्रांड इंडिया को डिफाइन करती है। ये टैरिफ हमारे लेदर गुड्स, केमिकल इंडस्ट्रीज, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स और मरीन प्रोडक्ट्स को भी टारगेट करता है। ये सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट इकोनॉमिक कैटेगरीज नहीं है, ये लाखों जॉब्स, अनगिनत फैमिलीज और एक देश की एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। जब इन गुड्स पर 50% का कॉस्ट अचानक ऐड हो जाता है, तो वे अमेरिकन बायर्स के लिए इनक्रेडिबली एक्सपेंसिव हो जाते हैं, जिससे ऑन ऑर्डर्स लगभग ओवरनाइट सूख सकते हैं, जिससे हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत अनसर्टेनिटी पैदा हो सकती है। यह सिचुएशन हमारे माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज या एमएसएमई के लिए एक खास तौर पर गंभीर खतरा पैदा करती है। ये छोटे बिजनेस हमारी इकोनॉमी के अनसंग हीरोज हैं, जो बड़ी संख्या में लोगों को एम्प्लॉय करते हैं और हमारे एक्सपोर्ट्स में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करते हैं। बड़ी कॉरपोरेशंस के उलट, उनके पास ऐसी अचानक शॉक को अब्जॉर्ब करने के लिए गहरे फाइनेंशियल रिजर्व या ग्लोबल नेटवर्क नहीं होते। तिरुपपुर में टी शर्ट बनाने वाला एक छोटा फैक्ट्री ऑनर या कानपुर में एक लेदर आर्टिस्ट अपने वर्कर्स को पेमेंट करने, अपने लोन मैनेज करने और अपने ऑन ऑपरेशंस को रनिंग रखने के लिए ऑन ऑर्डर्स की एक स्थिर स्ट्रीम पर निर्भर करता है। अपने सबसे बड़े मार्केट से डिमांड में अचानक रुकावट विनाशकारी हो सकती है, जिससे संभावित रूप से क्लोजर और जॉब लॉस हो सकते हैं। इसीलिए एक स्विफ्ट और इफेक्टिव रिस्पॉन्स बिल्कुल क्रिटिकल है। इस टैरिफ का रिपल इफेक्ट सिर्फ एक्सपोर्टर्स से आगे तक जाता है। ये पूरे सप्लाई चेन को इम्पैक्ट करता है। कॉटन फार्मर से जो टेक्सटाइल मिल को रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, उस लॉजिस्टिक्स कंपनी तक जो गुड्स को पोर्ट तक ट्रांसपोर्ट करती है। इंडियन रूपी ने पहले ही वोलेटिलिटी के साइन दिखाए हैं। यूएस डॉलर के मुकाबले कमजोर होकर न्यूज पर रिएक्ट कर रहा है। यह इंस्टेबिलिटी अपने फाइनेंस की प्लानिंग करने वाले बिजनेस के लिए और चुनौतियां पैदा करती है। प्रॉब्लम का कोर कॉम्पिटिटिवनेस का अचानक लॉस है। हमारे प्रोडक्ट्स, जो अपनी क्वालिटी और वैल्यू के लिए जाने जाते हैं, अमेरिकन मार्केट से बाहर होने का रिस्क है। क्वालिटी में गिरावट के कारण नहीं, बल्कि हजारों मील दूर किए गए एक ट्रेड पॉलिसी डिसीजन के कारण। यह उस स्टॉर्म की रियलिटी है जिसे हमें अब एक साथ नेविगेट करना होगा। तो हमारे पास एक बड़ी प्रॉब्लम है। इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या यह है कि हम बैठकर शिकायत करें? बिल्कुल नहीं। गवर्नमेंट ने एक मल्टी प्रॉन्ग्ड स्ट्रेटजी के साथ एक्शन लिया है, जिसे हमारी इकोनॉमी को शील्ड करने और इस क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी में बदलने के लिए डिजाइन किया गया है। पहला और सबसे पावरफुल स्टेप मार्केट डाइवर्सिफिकेशन है। बहुत लंबे समय से हम यूएस और यूरोप जैसे कुछ ही की मार्केट्स पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहे हैं। अब इसे बदलने का समय है। गवर्नमेंट एक्टिवली एक्सपोर्टर्स को ग्लोब के पार अपने प्रोडक्ट्स के लिए नए होम ढूंढने में हेल्प कर रही है। हम अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, लैटिन अमेरिका और हमारे आसियान ब्लॉक के पड़ोसियों में तेजी से बढ़ती इकोनॉमीज की ओर देख रहे हैं। गोल सिंपल है, अपने सभी अंडे एक ही बास्केट में न रखें। इसे पूरा करने के लिए गवर्नमेंट सिर्फ सलाह नहीं दे रही है, यह कॉन्क्रीट सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। सितंबर 2025 में लगभग 2 बिलियन पाउंड के फंड से बैक किया गया एक स्पेशल एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन लॉन्च किया जा रहा है। यह मिशन इन नए टेरिटरीज में ब्रांड इंडिया इमेज बनाने, मार्केटिंग में हेल्प करने और हमारे गुड्स को ज़्यादा एक्सेसिबल बनाने के लिए विदेशों में वेयर हाउस स्थापित करने पर फोकस करेगा।
इसके अलावा प्रायोरिटी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस की लिस्ट 20 से 50 कंट्रीज तक बढ़ा दी गई है। इसमें केन्या, मेक्सिको, साउथ अफ्रीका, थाईलैंड और पोलैंड जैसे नेशंस शामिल हैं, जहां यूएस टैरिफ से अफेक्टेड प्रोडक्ट्स की बढ़ती डिमांड है। ये एक ज़्यादा बैलेंस्ड और रेजिलिएंट एक्सपोर्ट पोर्टफोलियो बनाने के लिए एक स्ट्रैटेजिक पिवट है। नए मार्केट्स ढूंढने के साथ साथ गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा हिट हुए सेक्टर्स को डायरेक्ट टारगेटेड सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। ये वन साइज फिट्स ऑल सॉल्यूशन नहीं है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए हेल्प ऑटो कंपोनेंट्स सेक्टर को जो चाहिए उससे अलग हो सकती है। इस रीजनल और सेक्टर स्पेसिफिक असिस्टेंस में क्रेडिट तक आसान एक्सेस, स्पेशलाइज्ड ट्रेड फाइनेंस ऑप्शंस और बढ़े हुए रिस्क को कवर करने के लिए इंश्योरेंस सपोर्ट शामिल है। गवर्नमेंट जीएसटी और टैक्स रिफंड में टीजी लाकर एक्सपोर्टर्स पर कैश फ्लो बर्डन कम करने के लिए भी काम कर रही है। रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स या RoDTEP स्कीम को भी बढ़ाया जा रहा है, ताकि एक्सपोर्टर्स को नए टैरिफ के कारण हुए कॉम्पिटिटिवनेस के नुकसान की भरपाई की जा सके। ये स्ट्रैटेजी 2 मोर्चों पर लड़ने के बारे में है। विदेशों में नए कस्टमर्स ढूंढना, जबकि घर पर हमारे बिजनेस को स्ट्रेंथन करना। यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि इन टैरिफ का फाइनेंशियल स्ट्रेन हमारे एंटरप्रेन्योर्स की स्पिरिट को तोड़ न दे। गवर्नमेंट यूनाइटेड स्टेट्स के साथ डायलॉग के लिए ओपन चैनल्स भी मेंटेन कर रही है, जिसका लक्ष्य एक लॉन्ग टर्म रेजोल्यूशन है, लेकिन यह उसका इंतजार नहीं कर रही है। इमीडिएट फोकस एक्शन पर है। हमारे एक्सपोर्टर्स को एम्पावर करने के लिए प्रैक्टिकल टूल्स और फाइनेंशियल रिलीफ प्रोवाइड करने पर है। यह प्रोएक्टिव डिफेंस स्टॉर्म का सामना करने और यह सुनिश्चित करने के लिए क्रूशियल है कि हमारा इकोनॉमिक इंजन सुचारू रूप से चलता रहे, जो हमारे लोगों के साहस और इनोवेशन से चलता है। अब स्पीड की बात करते हैं। इस तरह के क्राइसिस में हम कितनी तेजी से अपने शिपमेंट्स को नई डेस्टिनेशंस पर रीडायरेक्ट कर सकते हैं? इसका जवाब उन मार्केट्स पर फोकस करने में है जहां रेगुलेटरी बैरियर्स कम हैं और जहां डिमांड पहले से मौजूद है। गवर्नमेंट और एक्सपोर्ट बॉडीज लो हैंगिंग फ्रूट की पहचान कर रही हैं। ऐसे देश और प्रोडक्ट्स जिन्हें मिनिमल फ्रिक्शन के साथ रीडायरेक्ट किया जा सकता है। उदाहरण के लिए अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के कई देशों में रेडीमेड गारमेंट्स, बेसिक टेक्सटाइल्स और लेदर गुड्स जैसे प्रोडक्ट्स के लिए यूएस की तुलना में कम स्ट्रिंजेंट सर्टिफिकेशन और कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स हैं। इसका मतलब है कि हमारे एक्सपोर्टर्स अपेक्षाकृत तेजी से नाइजीरिया, तंजानिया, यूएई और सऊदी अरब जैसे मार्केट्स में पिवट कर सकते हैं, बिना नए प्रोडक्ट सर्टिफिकेशंस पर महीनों खर्च किए। सबसे तेजी से रीडायरेक्ट होने वाले प्रोडक्ट्स वे हैं जिनकी स्टैंडर्डाइज्ड क्वालिटी है और जो यूनिवर्सल डिमांड में है। उदाहरण के लिए मीडिया ग्रुप, क्लोजअप ऑफ इंडियन कॉटन यार्न स्पूल्स इन अ फैक्ट्री, टेक्सटाइल वर्कर्स हैंडलिंग कॉटन यार्न ये स्टॉक डिस्ट्रीब्यूट इक्वली, इंडियन कॉटन यार्न, जेनरिक फैब्रिक, बेसिक अपैरल को ग्लोबली सर्च किया जाता है। इन्हें आसानी से वियतनाम, बांग्लादेश या मिस्र जैसे नए गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग हब्स में शिफ्ट किया जा सकता है, जो बदले में अन्य इंटरनेशनल मार्केट्स को सर्व कर सकते हैं। इसी तरह हमारे हाई क्वालिटी राइस, स्पाइस और प्रोसेस्ड फूड्स का गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कंट्रीज और अफ्रीका में एक रेडी मार्केट है। ऑन्टो कंपोनेंट्स एक और की सेक्टर मेक्सिको, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में नए बायर्स ढूंढ सकते हैं। कि यह है कि हमारी स्ट्रेंथ को इन ऑल्टरनेटिव मार्केट्स की इमीडिएट नीड्स के साथ मैच किया जाए और हमारी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल इन कनेक्शंस को बनाने के लिए ओवर टाइम काम कर रही है। इस तेजी से बैडलाव को सुविधाजनक बनाने के लिए गवर्नमेंट इन नए एक्सपोर्ट कॉरिडोर के लिए लॉजिस्टिक्स और कस्टम्स प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर रही है। इसमें मीडिया ग्रुप, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स बीइंग रिव्यूड एंड सिंप्लीफाइड, क्लोजअप ऑफ पेपरवर्क विद अप्रूव्ड स्टैम्पेज स्टॉक और डिस्ट्रीब्यूट इक्वली, कागजात को सिंपल बनाना, प्रायोरिटी डेस्टिनेशंस की ओर जाने वाले शिपमेंट्स के लिए तेज पोर्ट क्लियरेंस को इनेबल करना, ट्रांजिट टाइम को कम करने के लिए एग्रीमेंट्स पर बातचीत करना शामिल है। कल्पना कीजिए अफ्रीका या लैटिन अमेरिका में इन नए मार्केट्स में शिपिंग करने वाले एक्सपोर्टर्स के लिए एक डिजिटल ग्रीन चैनल। ये उन समय को कम करता है
जो गुड्स ट्रांजिट में या पोर्ट्स पर इंतजार करते हुए बिताते हैं, जो कम्पेटिटिव एज बनाए रखने के लिए क्रूशियल है। स्ट्रैटेजी डोमेस्टिक हर्डल्स को हटाना है ताकि हमारे एक्सपोर्टर्स बिना देरी किए नए इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ को कैप्चर करने पर अपनी पूरी एनर्जी फोकस कर सकें। पोटेंशियल नए डेस्टिनेशंस की लिस्ट लंबी और प्रॉमिसिंग है। मेजर इकोनॉमिक ब्लॉक्स के अलावा हम स्पेसिफिक कंट्रीज में देख रहे हैं जहां इंडियन प्रोडक्ट्स एक गैप को भर सकते हैं। उदाहरण के लिए मीडिया ग्रुप, ज्वेलर्स इंस्पेक्टिंग जेम्स एंड ज्वेलरी फॉर एक्सपोर्ट, ज्वेलरी ट्रेड हैपनिंग इन द फिलीपींस, इटली, स्पेन और इजराइल, ये स्टॉकर डिस्ट्रीब्यूट इक्वली। फिलीपींस, इटली, स्पेन और इजराइल जैसे देशों को जेम्स और ज्वेलरी के लिए टारगेट किया जा रहा है। इंजीनियरिंग गुड्स और ऑटो पार्ट्स के लिए पोलैंड और मेक्सिको की अल्टरनेटिव्स के रूप में उभर रहे हैं। मरीन प्रोडक्ट्स के लिए थाईलैंड और वियतनाम जैसे साउथ ईस्ट एशिया के देशों में सिग्निफिकेंट पोटेंशियल है। यह सिर्फ एक रैंडम सर्च नहीं है, यह एक कैलकुलेटेड, डेटा ड्रिवन एफर्ट है जो हमारी प्रोडक्ट कैपेबिलिटीज को ग्लोबल डिमांड के साथ मैप करने के लिए है। यह सुनिश्चित करते हुए कि इंडियन एक्सपोर्ट्स की लहर, हालांकि एक दिशा में अस्थायी रूप से ब्लॉक हो गई है, उसे बहने के लिए नई और पावरफुल करंट्स मिलें। जबकि ये इमीडिएट एक्शन सर्वाइवल के लिए क्रूशियल हैं, इंडिया का विजन सिर्फ करंट क्राइसिस को मैनेज करने से कहीं ज्यादा है। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी एक सचमुच रेजिलेंट, डाइवर्सिफाइड और सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी बनाना है, जिसे किसी भी एक देश के डिसीजन से आसानी से हिलाया नहीं जा सकता। इसका मतलब है मेक इन इंडिया जैसी इनिशिएटिव्स के जरिए हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बेस को स्ट्रेंथन करना, ताकि हम सिर्फ एक एक्सपोर्ट हब ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा इंटरनल मार्केट भी बने। इस स्ट्रैटेजी का एक कोर पार्ट हमारे सबसे वल्नरेबल इकोनॉमिक एक्टर्स, हमारे फार्मर्स और छोटे एंटरप्रेन्योर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। गवर्नमेंट ने हमारे एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर्स को खोलने के लिए यूएस के दबाव के खिलाफ दृढ़ता से खड़े होकर एक ट्रेड डील पर लाखों इंडियन फार्मर्स की आजीविका को प्रायोरिटी दी है। हमारे एमएसएमई को एम्पावर करने के लिए गवर्नमेंट डिजिटल टूल्स पर एक मजबूत जोर के साथ नई फैसिलिटीज का एक सूट रोल आउट कर रही है। एक डिजिटल सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है जो छोटे बिजनेस के लिए एक गेम चेंजर है। कल्पना कीजिए, एक एंटरप्रेन्योर को एक ही जगह ऑनलाइन हर वो चीज एक्सेस करने में सक्षम होना, रिड्यूस्ड कोलैटरल के साथ एक्सपोर्ट लोन के लिए अप्लाई करने से लेकर रिस्क इंश्योरेंस प्राप्त करने तक, कंप्लायंस और लॉजिस्टिक्स को मैनेज करने तक। यह डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एक सरकारी ऑफिस से दूसरे सरकारी ऑफिस भागने की जरूरत को दूर करता है, कीमती समय और पैसा बचाता है। यह फाइनेंस और इंफॉर्मेशन तक एक्सेस को डेमोक्रेटाइज करता है, छोटे एक्सपोर्टर्स को बड़े कॉरपोरेशंस के साथ एक ज्यादा लेवल प्लेइंग फील्ड पर रखता है और उन्हें ग्लोबल ट्रेड की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करने में हेल्प करता है। यह लॉन्ग टर्म प्लान वैल्यू चेन में ऊपर जाने के बारे में भी है। सिर्फ रॉ मटेरियल या बेसिक गुड्स एक्सपोर्ट करने के बजाय फोकस फिनिश्ड, हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट को बढ़ाने पर है। इसका मतलब है रिसर्च और डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी में ज्यादा इन्वेस्टमेंट। ऐसे प्रोडक्ट्स बनाकर जो यूनिक और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हैं, हम प्राइस बेस्ड कंपटीशन और टैरिफ के प्रति कम वल्नरेबल हो जाते हैं। फार्मास्यूटिकल्स, सेमीकंडक्टर्स और क्रिटिकल मिनरल्स जैसे कि स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स जिन्हें करंट टैरिफ से छूट दी गई है, को इन एरियाज में इंडिया को एक ग्लोबल लीडर बनाने के लिए स्पेशल फोकस दिया जा रहा है, जिससे हमारा इकोनॉमिक फ्यूचर सिक्योर हो सके। कंक्लूजन में, यह टैरिफ चैलेंज एक सीरियस टेस्ट है, लेकिन हम इसे एक क्लियर और कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के साथ फेस कर रहे हैं। स्ट्रैटेजी इमीडिएट डैमेज कंट्रोल और लॉन्ग टर्म विजन का एक पावरफुल ब्लेंड है। अपने मार्केट्स को डाइवर्सिफाई करके, अफेक्टेड सेक्टर्स को टारगेटेड सपोर्ट प्रोवाइड करके और हमारे छोटे बिजनेस को डिजिटल टूल्स के साथ एम्पावर करके हम सिर्फ स्टॉर्म में सर्वाइव नहीं कर रहे हैं, हम इससे होकर चलना सीख रहे हैं, पहले से ज्यादा मजबूत और तैयार। क्राइसिस का ये पल एक ज्यादा मजबूत, फ्लेक्सिबल और सेल्फ अश्योर्ड इंडियन इकोनॉमी बनाने के लिए एक कैटलिस्ट में बदल रहा है, जो ग्लोबल स्टेज पर अपनी सही जगह का दावा करने के लिए तैयार है। ये हमारा आगे का रास्ता है। आसान है। इट्स ईजी।